नमस्कार दोस्तों, प्रयास एकेडमी की हिंदी टेस्ट श्रृंखला में आपका स्वागत है। हम लोग प्रश्न करना प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है प्राची शब्द का विलोम है। इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है उदीची, दूसरा विकल्प है प्रतीची, तीसरा विकल्प है विशिष्ट और चौथा विकल्प है समीची। तो इसका सही उत्तर छात्रों आपको देना है। इसका सही उत्तर होगा आपका प्रतीची। प्राची का अर्थ होता है पूर्व, तो पूर्व का क्या हो जाएगा? पश्चिम। तो प्रतीची का अर्थ क्या हो जाएगा? पश्चिम। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है अभिज्ञ का विलोम है। 4 विकल्प हैं, विज्ञ, प्रज्ञ, चतुर, अविज्ञ। इसका सही उत्तर देना है छात्रों आपको। इसका सही उत्तर होगा अविज्ञ। अभिज्ञ का अर्थ होता है ज्ञाता, मतलब जानने वाला, जानने वाला। और अविज्ञ का अर्थ होता है ना जानने वाला। अविज्ञ के समानार्थी हैं आपको विज्ञ, जिनका अर्थ होता है जानने वाला, प्रज्ञ। इनका भी दोनों शब्दों का अर्थ होता है ज्ञाता या जानने वाला। और न जानने वाले अन्य अर्थ होते हैं, तो आपके जैसे अनभिज्ञ और आज्ञ। तो कई बार आपसे पूछता प्रज्ञ का विलोम क्या होगा? अज्ञ। विज्ञ क्या क्या होगा? अभिज्ञ। या अभिज्ञ का क्या होगा? अनभिज्ञ भी एक सही होगा। यहां अनभिज्ञ ऑप्शन में होता तो अनभिज्ञ भी सही होता। अभिज्ञ। तो आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। काफी बार पूछा गया है आपके एग्जाम में, इनको विशेष ध्यान रखिएगा कि विज्ञ, प्रज्ञ, अभिज्ञ का एक ही अर्थ होता है ज्ञाता, जानने वाला। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है उत्तरी का विलोम होगा। 4 विकल्प हैं, अधोवस्त्र, दक्षिणी, तृप्ति, प्रखर। इसका सही उत्तर देना है छात्रों आपको। इसका सही उत्तर होगा आपका उत्तरी का अधोवस्त्र। उत्तरी का मतलब होता है ऊपरी भाग, यानी कंधे पर, कंधे पर डाला जाने वाला वस्त्र, वाला वस्त्र क्या हो जाएगा आपका? रुपट्टा। रुपट्टा एक तरह से। और अधोवस्त्र का कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र हो जाएगा। जैसे आपको क्या रख सकते हैं इसमें? धोती, जो कमर के नीचे पहनी जाती है। और आपका क्या आ जाएगा? लुंगी आ जाएगी इसमें, लुंगी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। शुद्ध वर्तनी शब्द छांटिए। 4 विकल्प है, दुंदुभी, अंत्योदय, रासायनिक, परिणति। तो इसका सही उत्तर क्या होगा छात्रों? आपको देना है। इसका सही उत्तर होगा आपका परिणति। परिणत का मतलब होता है चारों। ये विकल्प आपके अशुद्ध दिए गए हैं तीनों। आपको इसका शुद्ध रूप देख लीजिए, दुन दुभी, ये शुद्ध है। आप अंत्योदय किस प्रकार लिखा जाएगा? शुद्ध अंत्योदय। आपका रासायनिक होता है, रासायनिक नहीं, रासायनिक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अशुद्ध वर्तनी का चयन करिए। तो इसमें अशुद्ध वर्तनी है आपको, आपका इसका अशुद्ध वर्तनी है। आपके 4 विकल्प दिए गए हैं आपके, अनाधिकार, अनुदेश, अनुसंधान, अंचल। तो इसका सही उत्तर छात्रों आपको देना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा अनाधिकार।
ये अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप होता है अनधिकार। अना नहीं होता, अन होता, अनधिकार। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी शब्द है। 4 विकल्प दिए गए हैं आपके समक्ष। जिजीविषा, निरोग, कालिदास, सदस्य। तो इसका शुद्ध वर्तनी क्या है, आपको उत्तर देना है छात्रों। इसका शुद्ध वर्तनी होगा आपका कालिदास। इसका शुद्ध वर्तनी क्या होगा, कालिदास। देखिए सदृश्य कैसे लिखा जाएगा, दृश्य, ये सा बनेगा आपको। कौन सा सा, तालव्य सा। निरोग नहीं होता, निरोग होता है शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से। जिजीविषा किस प्रकार लिखी जाती है शुद्ध, बड़ा जी, जीविषा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। व्याप्त में संधि है, 4 विकल्प है, गुण, दीर्घ, यण, अयादि संधि। आपको इसका सही उत्तर देना है छात्रों। इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा आपका यण संधि। यण, इसका संधि विच्छेद करके भी देख लेते हैं हम लोग कि शब्द में संधि हो रही है, वर्णों का मेल हो रहा है आपका। वि धन आप्त, तो देखिए ई का क्या हो गया, या हो गया आपका, और बड़ा की मात्रा, तो ई का क्या बन जाता है यण संधि में, या। उ का क्या बन जाता है आपका वा, री का क्या बन जाता है र। ये आपके किसके उदाहरण हो गए, आपके यण। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अन्यान का संधि विच्छेद होगा। 4 विकल्प दिए गए हैं, इसका सही उत्तर देना छात्रों आपको। तो इसका सही उत्तर होगा आपका अन्य धन अन्य। अब आपको देखना है किस संधि का उदाहरण है आपका, ये भी बताना है। अन्यान में किस संधि का उदाहरण है आपका, देखिए आ धन आ मिलके क्या हो गया, बड़ा आ। किस संधि में होता है, दीर्घ संधि का उदाहरण। स्वर में किसका उदाहरण है, दीर्घ का उदाहरण है आपका अन्यान। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से किसमें तत्पुरुष समास है। 4 विकल्प हैं, यज्ञशाला, त्रिनेत्र, माता पिता, आजीवन। इसका सही उत्तर क्या होगा छात्रों, आपको देना है। इसका सही उत्तर होगा यज्ञशाला। इसका विग्रह करेंगे, क्या आ जाएगा, यज्ञ के लिए शाला। तत्पुरुष समास का उदाहरण है आपको। त्रिनेत्र में कौन सा समास है, देखो आपको लगेगा त्रिनेत्र 3 संख्यावाची है, पर त्रिनेत्र किसको कहा जाता है, शिव जी को। तो ये आपका बहुव्रीहि समास का उदाहरण। माता पिता किस समास का उदाहरण हो जाएगा आपका, द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएगा। आजीवन अव्यय भाव समास का उदाहरण। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 4 पाई पर भाई साहब बैठे हैं, वाक्य में कारक है, करण कारक, संप्रदान कारण, संबंध कारण और अधिकरण। आपको इसका सही उत्तर देना है छात्रों। इसका सही उत्तर होगा पर, में पर। किसकी विभक्ति है आपको, अधिकरण कारक की विभक्ति, में पर। ठीक है। दूसरे अधिकरण कारक की और भी विशेषता देख ले, जिसमें वाक्य में आधार का पता चलता है। कहां पर बैठे हुए, आधार, 4 पाई पर, तो क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक। आधार, समय, स्थान, इनका बोध कराएं, वो वाक्य क्या होते हैं आपके अधिकरण कारक से। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। पुल्लिंग शब्द को चुनिए। 4 विकल्प आपके समक्ष दिए गए हैं, सुबह, सांझ, रात, दिन।
इसका सही उत्तर देना है छात्रों आपको हमने पिछले प्रश्न में या पिछले पेपर में हमने बताया है आपको, हिंदी में लिंग का निर्धारण आपको अर्थ और प्रयोग के आधार पर किया जाता है। देखिए प्रयोग करके देखते हैं। सुबह हुई, सांझ हुई, रात हुई, दिन हुआ, या बड़ा दिन, बड़े दिन नहीं कहा जाएगा, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा पुल्लिंग शब्द दिन। बाकी क्या है स्त्रीलिंग के उदाहरण। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? चार विकल्प है, संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया है, अव्यय। इसका सही उत्तर देना है छात्रों आपको। इसका सही उत्तर होगा आपका संज्ञा। आपको मालूम है संज्ञा के भी 3 भेद होते हैं, तो किस भेद का उदाहरण है प्रेम? आपको भाववाचक संज्ञा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। आजकल देश में जयचंदों की कमी नहीं है, रेखांकित शब्द में संज्ञा है। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। कौन सी संज्ञा है इसमें आपको बताना है। इसमें होगा आपका, इसका सही उत्तर होगा आपका जातिवाचक। देखिए जयचंद्र नाम है, आप कहेंगे व्यक्तिवाचक क्यों नहीं हुआ, ये भाववाचक क्यों हो गया आपका? इसलिए नहीं हो गया क्योंकि जयचंद्र से यहाँ पर देखिए आजकल देश में जयचंदों का मतलब हो गया यहाँ पर एक जाति, जो देश के साथ गद्दारी करते हैं उन लोगों के लिए यहाँ जयचंद शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ना कि एक व्यक्ति के लिए जयचंद का इस्तेमाल। तो इसलिए ये पूरे गद्दार लोगों की एक जाति हो जाएगी जो देश से गद्दारी करते हैं। ठीक है, जैसे आज देश में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं, तो क्या है ईमानदार वर्ग के विषय में, तो वो भी क्या हो जाएगा जातिवाचक। और कई बार जैसे एक शब्द है आपका पंडित, आपको मालूम है एक पूरी जाति का बोध करा रहे हैं, पर अगर हम इसे पंडित जी देश के प्रथम प्रधान मंत्री थे, तो यहां पंडित जी शब्द या पंडित शब्द क्या है एक व्यक्ति के लिए हुआ। किसके लिए? आपके पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी के लिए यहां पर इस्तेमाल हुआ। तो ये शब्द जातिवाचक होते हुए भी उदाहरण है किस चीज का? व्यक्तिवाचक का उदाहरण। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। आंख का अंधा गांठ का पूरा लोकोक्ति का सही अर्थ है। 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको इसका सही उत्तर देना छात्रों। इसका सही उत्तर क्या होगा आपका? मूर्ख धनी। इसका सही उत्तर क्या होगा? मूर्ख धनी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अवांछित संवाद के लिए उपयुक्त मुहावरा है सिर खपाना, सिर नीचा होना, सिर खाना, सिर पड़ना। इसका सही उत्तर देना छात्रों आपको। इसका सही उत्तर होना आपका सिर खाना। इसका सही उत्तर क्या होगा आपका? सिर खाना। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। क्षमा का अर्थ माफी होता है, क्षमा का अन्य अर्थ होगा। 4 विकल्प दिए गए हैं, पृथ्वी, बादल, जोड़, अमृत। इसका सही उत्तर होगा आपका क्या? पृथ्वी, क्षमा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। कलब शब्द का सही अर्थ है भैंस का बच्चा, कुत्ते का बच्चा, मुर्गी का बच्चा, हाथी का बच्चा। ये 4 विकल्प हैं आपके समक्ष। इसका सही उत्तर देना है कलब का मतलब होता है आपका हाथी का बच्चा। हाथी के बच्चे को क्या कहते हैं हम लोग? कलब कहते हैं। वैसे मुर्गी के बच्चे को क्या बोलते हैं आपका? कुत्ते के बच्चे को क्या बोलते हैं? और भैंस के बच्चे को क्या बोलते हैं? इनको बताना है। तो मुर्गी के बच्चे को क्या कहेंगे? चूजा। कुत्ते के बच्चे को क्या कहेंगे हम लोग? पिल्ला। और भैंस के बच्चे को क्या कहेंगे?
क ट ड। भैंस के बच्चे को क्या कहेंगे हम लोग? कटड़ा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है? चार विकल्प है, विशंभर, दिक्पाल, दिगंबर, पैगंबर। इसका सही उत्तर देना है आपको। इसका सही उत्तर होगा दिगंबर। वैसे जैन धर्म के आचार्यों को भी हम दिगंबर कहते हैं, और जानते हैं वो लोग वस्त्र नहीं पहनते हैं। आपको काफी जैन आचार्य, क्योंकि उनका मानना है, उनके धर्म मत का मानना है कि आपको उनकी वस्त्र दिशाएं ही होती हैं, इसलिए वो वस्त्र नहीं पहनते। तो जैन आचार्यों को क्या कहा जाता है? दिगंबर। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। निम्न पंक्ति में सही अलंकार का चयन कीजिए। बिन पानी विच मीन प्यासी, मोहि सुन सुन आवे हासी। चार विकल्प हैं इसके लिए, विभावना, अतिशयोक्ति, उपमा, विशेषोक्ति। तो इसका सही उत्तर बच्चों देना है आपको। इसका सही उत्तर क्या होगा? विशेषोक्ति। विशेषोक्ति की प्रमुख विशेषता क्या है? जैसे कह रहा है, पानी बिच मीन प्यासी, मोहि सुन सुन आवे हासी। पानी में रहते हुए मछली प्यासी है, कह सकते हैं कारण के रहते हुए कार्य का न पूरा होना, ये विशेषोक्ति की प्रमुख विशेषता है। कारण के रहते हुए कार्य का पूर्ण न होना, ये विशेषोक्ति की प्रमुख विशेषता है। यहां पर भी देखिए, पानी है फिर भी मछली क्या है? प्यासी है। ठीक है, तो ये विशेषोक्ति का उदाहरण है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। मुंशी प्रेमचंद किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? चार विकल्प, प्रताप, हंस, सरस्वती, हिंदी प्रदीप। तो इसका सही उत्तर क्या होगा छात्रों? आपको बताना है। इसका सही उत्तर होगा आपका हंस। इसका सही उत्तर क्या होगा? मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख पत्रिका क्या है? हंस है, जिसके संपादन से वे जुड़े रहे हैं। आपको अन्य पत्रिकाओं के भी संपादकों के विषय में बताना है। जैसे प्रताप है आपकी गणेश शंकर विद्यार्थी जी की, गणेश शंकर विद्यार्थी जी की है प्रताप। सरस्वती का संपादन किया महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट जी की है, बालकृष्ण भट्ट जी की, बालकृष्ण भट्ट जी की है। सरस्वती पत्रिका के संपादन से कुछ समय आपको श्याम सुंदर दास जी भी जुड़े रहे। मुंशी प्रेमचंद की अन्य पत्रिकाएं भी हैं, जैसे कि आप ले सकते हो मर्यादा, माधुरी, ये इनकी अन्य पत्रिकाएं हैं। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है? कायाकल्प विकल्प हैं आपके, कायाकल्प, मंगलसूत्र, रंगभूमि, चित्रलेखा। तो इसका सही उत्तर देना है छात्रों आपको। इसका सही उत्तर होगा आपका चित्रलेखा। तो चित्रलेखा किसका है? आपको चित्रलेखा है भगवती चरण वर्मा जी का। चित्रलेखा किसका उपन्यास है? भगवती चरण वर्मा। मुंशी प्रेमचंद के अन्य उपन्यास भी हैं आपको, आप देख सकते हो। जैसे इनका गबन भी एक प्रसिद्ध उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद का, गबन। आपका गमन के बाद आपका इनका है सेवा सदन, कर्मभूमि, मंगलसूत्र, कर्मभूमि, मंगलसूत्र। आपको एक जानकारी और दे दें कि मंगलसूत्र इनका क्या है? अधूरा उपन्यास। कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया कि मुंशी प्रेमचंद जी का कौन सा उपन्यास अधूरा है, तो आपका मंगलसूत्र अधूरा है।
एक उपन्यास इनका सेवा सदन भी है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बच्चों चलते हैं। पोलोमी का पर्यायवाची शब्द है, 4 विकल्प हैं, सची, उमा, कंज, पंचसर। इसका सही उत्तर क्या होगा छात्रों, आपको देना है। इसका सही उत्तर होगा आपका पोलोमी, सची का पर्यायवाची। उमा आपको मालूम है शिव जी की पत्नी को कहा जाता है। पंचशर आपका कामदेव का पर्यायवाची है। कंज आपका कमल का पर्यायवाची है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। पहुना का पर्यायवाची शब्द है, 4 विकल्प है, आगंतुक, जंबुक, कृषक, आदित्य। तो इसका सही उत्तर देना है छात्रों आपको, पहुना। तो इसका सही उत्तर होगा आपका आगंतुक। जंबुक आपका गीदड़ का पर्यायवाची, किसका, आपका गीदड़ का। गीदड़ यानी क्या कह सकते हैं, सियार भी इसको कहते हैं हम लोग। और आदित्य किसका पर्यायवाची है, सूर्य का पर्यायवाची है। भानु, भास्कर, दिवाकर, दिनकर, ये आपके आदित्य यानी सूर्य के अन्य पर्यायवाची हैं। आगंतुक या पहुना के अन्य पर्यायवाची हैं, जैसे अतिथि क्या हो जाता है, अतिथि, मेहमान, मेहमान आपका अभ्यागत। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग छात्रों। जालक का तत्भव है, चालक, झलक, झरोखा, देवर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा छात्रों, आपको देना है। इसका सही उत्तर होगा आपका झरोखा। क्या होगा इसका सही उत्तर, झरोखा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। तत्सम तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म असंगत है। 4 विकल्प हैं, चक्र, चक्का, पत्र, पर्ण, चैत्र, चैत, और अंतिम में छत्र, छत। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आपको इसका उत्तर देना है बच्चों, आपको पत्र, पर्ण। पत्र आपका इसका तद्भव क्या हो जाएगा, आपका चिट्ठी, पत्र। ये युग्म क्या है, आप असंगत है, गलत है। और पर्ण मतलब क्या हो जाएगा, पत्ता। पर्ण मतलब क्या हो जाएगा, पत्ता। आशा करते हैं ये टेस्ट आपको सीरीज अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगले वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।